अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सारे व्यूअर्स? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। आज मैं ये कल की वीडियो है एक्चुअली। परसों रात में मैंने जो है दावत रखी थी, मेरे घर में छोटा-सा प्रोग्राम था न्याज़ का, तो मैंने न्याज़-व्याज़ रखी थी। मेहमान थे, बहुत रात में गए सब लोग, तो उस दिन का तो शूट कर नहीं पाए। फिर सुबह में तो वैसे तो मैंने रात में क्लीनिंग कर लिया था, लेकिन थोड़े-थोड़े से सामान जो रह जाते हैं खाने-पीने के, वो सब मैंने खाली किए। बर्तन वगैरह सब देख सकते हैं बेसिन में। तो क्लीनिंग करना था, फिर हसन का आने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने जो है सबसे पहले चावल को मैंने भिगा दिया, क्योंकि जब तक मैं सारे काम करूँगी चावल भीग जाएँगे। चावल भीगने के बाद अच्छे बनते हैं, ये बासमती राइस के होते हैं टुकड़े, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले चावल को धो लिया और उसके बाद उसको पानी में भिगा दिया कि डायरेक्ट मैं बाद में पका लूँगी। फिर उसके बाद मैंने क्लीनिंग करना शुरू कर दिया। रात हो गई थी बहुत, मेहमान माशाल्लाह आए थे और बहुत अच्छे से न्याज़ वगैरह सब हो गई थी, और लोगों की दावत भी मैंने रखा था, खाना भी था, तो उसमें बहुत लेट हो गया था। बहुत देर मैंने रात में वैसे क्लीनिंग कर लिया था, लेकिन बाद में रह जाता है, कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को कुछ और चाहिए रहता है, तो फिर उसमें थोड़ा रह जाता है। फिर सुबह का नाश्ता वगैरह था, तो सब नाश्ता वगैरह होने के बाद ये सारे बर्तन नाश्ते के, और रात के भी थोड़े से बर्तन रह गए थे, जिससे थोड़ा-सा खाना रह जाता है, किसी में नाश्ते का रह जाता है। तो वो सब मैंने क्लीनिंग किया, पहले तो मैंने प्लेटफ़ॉर्म वगैरह साफ़ किया, उसके बाद मैंने फ्रिज पे सारा सामान साफ़ करके रखा, क्योंकि अलग से तो मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि वहाँ पे रखी जाए ये सारी चीज़ें। एक मेरे पास खाली स्टैंड है बर्तन का, उसमें कितना सामान आएगा, तो मैं कुछ काँच के बर्तन जो है फ्रिज पे रखती हूँ, कुछ कबर्ड के अंदर टीवी के नीचे रखती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, आप देख सकते हैं मेरी क्लीनिंग तो किचन की हो चुकी है, और बर्तन मैं बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि पहले मैं जाके बाहर तो मैं ना लिविंग रूम की क्लीनिंग पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, ये फ्रिज का एरिया तो पूरा साफ़ हो गया है। सारे बर्तन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, जो मैंने वॉश किया था सुबह के, सब सब चाय के बर्तन थे। अब मैंने यहाँ पे न्याज़ दिलाई थी टीवी काउंटर के नीचे ऐसे, तो टीवी सॉरी काउंटर के ऊपर। तो ये तो मेरा बॉक्स जो है ये अ, बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह कुछ, ये सब इस पे रखती हूँ। ये कंटेनर उसी के लिए है, और ये साइड में ही रखती हूँ मैं। तो इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ, कुछ सामान बाहर रह गया था, और धूल-मिट्टी तो चाहे कितना भी हम लोग साफ़ करें, रोज़ इस पे जमता ही रहता है। बाहर रोड फेस पे घर है, तो धूल बहुत आती है, तो क्लीनिंग कर लेते हैं पहले इसकी। थोड़े से फ्रूट्स मैं ऐसे टोकरी में रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा रहेगा ना तो ये खाता नहीं है बेटा मेरा, और हम लोग भी सामने इस तरीके से रहता है तो खा लेते हैं। और ये डब्बे में मेरे सौंफ और क्या धनिया के बीज वगैरह और थोड़े से अजवाइन, ये सब डाल के मैं सौंफ का बना के इसको भी मैं टेबल पे रखती हूँ। थोड़े से मैं फ्लावर पॉट है उसको भी मैं टेबल पे रखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी थैलियाँ किस काम की हैं, तो ये मंगा के मैं रखती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने कल सबको खाना डब्बों में पैक करके दिया था, तो ज़ाहिर-सी बात है पॉलीथीन के बैग तो लगते ही हैं फिर। तो मैंने हसन की डैडी से मँगाया था, उन्होंने बहुत सारी ला दिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम ये 50 बैग्स तो होंगे। मैंने ऐसे ही बोला था बस 1 पैकेट ले लेना, उन्होंने 2-3 पैकेट ला दिए थे, और सारे पैकेट्स खुल गए थे। तो फिर मैंने इनको सही अच्छे से इस तरीके से घड़ी कर दिया, और फ़ोल्ड करके रख दूँगी इंशाल्लाह। फिर ये घर में ऐसे बैग्स मँगा के रख लेना चाहिए, काम आते रहते हैं, किसी को कुछ देना होता है तो डब्बों में डालकर इस तरीके से थैलियों में दे सकते हैं। तो फिर इनको अच्छे से रख दिया है नीचे कबर्ड के अंदर। और ये यहाँ से कुछ चीज़ें नीचे रह गई थी, जैसे लोगों ने खजूर वगैरह खाया था, क्योंकि मैंने फ्रूट्स, खजूर और मिठाई और इन सब चीज़ों पे मैंने न्याज़ किया था, खाना था, तो खजूर के बीज लोगों ने छोड़ दिया था, फिर मैंने इसको झिड़क के साफ़ कर लिया है। वैसे तो ये साफ़ ही था एकदम। सबसे अच्छी बात है कि इसमें खाने का दाग नहीं लगा, नहीं तो ये व्हाइट कलर का मुझे
न्याज़ दिलाने के लिए। या वाइट कलर वैसे भी मुझे बहुत पसंद है कपड़ों में या घर में भी इस तरीके से सोफ़ा कवर वगैरह, लेकिन दाग लग जाता है अक्सर, तो इसलिए अब मैं वाइट कलर का बहुत कम यूज़ करती हूँ। लेकिन न्याज़ के लिए मैं वाइट कलर ही यूज़ करती हूँ कपड़े में बिछाने के लिए, जिसके ऊपर हम न्याज़ दिलाते हैं। ये मेरा फ़ेवरेट परफ्यूम है और मैं इसको ऐसे फ्लावर पे थोड़े डाल देती हूँ। घर में थोड़े फ्रेग्रेंस आते रहते हैं, खुशबू अच्छी आती है, मुझे अच्छा लगता है। और इस काउंटर पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स और एक टिश्यू का बॉक्स और ये सौंफ का डब्बा है मेरा और थोड़े से फ्लावर पॉट और अपना ये स्नैक्स के कंटेनर रखती हूँ बस। इससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ, तो थोड़ा हॉल अच्छा लगता है। हाँ, और मैं हमेशा इस जग में पानी भर के रखती हूँ। सादा पानी में पीती हूँ तो या तो कोई आता है तो पानी देने में आसानी रहती है, यहीं पे पानी रहता है क्योंकि ये लिविंग एरिया है। बहुत इसको एडजस्ट करना पड़ता है। टीपॉय पे मैं हसन का बैग रख देती हूँ इस तरीके से, और सोफ़े की क्लीनिंग हो चुकी है। ये तो मैं कालीन बिछाती हूँ ज़मीन में, क्योंकि हर वक़्त सोफ़े पे तो बैठा नहीं जाता है। कभी लेटना भी होता है, बैठना भी होता है, कुछ काम करना होता है, मैं इसी कालीन पे बैठ के, लेकिन कालीन के ऊपर मैं ये बड़ी-सी शीट है, वो चादर है, वो मैं लगाती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस तरीके से लिविंग एरिया। कालीन क्या होता है, रोज़ तो हम लोग धो नहीं सकते, तो चादर इस तरीके से बड़ी लगा देते हैं, तो चादर निकाल के हम लोग धो लिया करते हैं, तो अच्छा लगता है। और हसन की डैडी भी आ चुके हैं, खाने के लिए लेट हो रहा है, तो मैंने कहा बस जल्दी से मैं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मैंने आटा भी गूँध के रखा था और वो मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि आटा गूँधा हुआ था, रात का कोरमा भी बचा हुआ था। और बेडरूम भी साफ़ हो चुका है, बिस्तर बहुत निकालना पड़ा था क्योंकि बच्चे थे, कुछ उनको ठंडी लग रही थी एसी में, तो फिर मैंने ब्लैंकेट वगैरह सब अंदर से निकाल दिया था, बच्चे सो गए थे, लेट हो गया था काफ़ी, तो अभी बिस्तर तो मैं बेड में बाद में डालूँगी अंदर। फिर जल्दी से फटाफट मैंने तीनों गैस ऑन किया, एक पे मैंने रोटी बनाया, एक पे मैंने कोरमा गरम करने के लिए रख दिया और एक पे चावल पक रहा था, क्योंकि हसन को भी ट्यूशन जाना था। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से मैंने कोरमा गरम किया और मैंने कहा तुम जब तक कोरमा रोटी खाओ, क्योंकि चावल पकने में थोड़ा-सा बॉयल आने में टाइम लगेगा। एक बार बॉयल हो जाता है चावल तो पानी निकाल देते हैं उसका और दम पे रख देंगे तो हो जाता है 2 मिनट में। लेकिन मैंने कहा जब तक तुम लोग कोरमा रोटी खाओ और मैं फ़ौरन चावल जब तक हो जाएगा तो मैं लाकर देती हूँ। काम घर की औरतों के लिए बहुत रहता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि काम नहीं, घर में रहते हैं तो क्या करते हैं सिर्फ़, ये तो वीडियो में इतना सारा आ भी नहीं सकता है, वरना पूरे दिन जो जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं, पूरे दिन उनके लिए काम ही काम रहता है, क्योंकि पता नहीं चलता है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा रहता ही है। देख सकते हैं कितना फटाफट मुझे करना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी हसन के लिए स्कूल के लिए मुझे सुबह उठना पड़ता है। 5 बजे मुझे उठकर उसकी तैयारी कराना पड़ता है, टिफ़िन वग़ैरह है, नाश्ता है और फिर मेरी नमाज़ भी रहती है। नमाज़ के बाद मैं पढ़ाई भी करती हूँ, तिलावत भी करती हूँ माशाल्लाह से, तो मुझे 5 बजे उठना ही पड़ता है। फिर जब से मैं कंटिन्यू काम में लगी रहती हूँ, क्योंकि हसन फिर साढ़े 12 कभी पौने 1 इस तरीके से आता है हसन, और उसको फिर ट्यूशन भी जाना होता है क्योंकि फ़ौरन उसका ट्यूशन होता है। ट्यूशन का टाइम कुछ फ़िक्स नहीं है, कभी 1:30 होता है, कभी 2:15 होता है, कभी 1:45, इस तरीके से उससे क्लासेस का मैसेज रोज़ आता है कि आज इस टाइम पे ट्यूशन है। तो क्लासेस के हिसाब से उसको ट्यूशन के लिए, मतलब मुझे हर हाल में उसको 2 ओ क्लॉक तक एकदम रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने तो वैसे उनको मना किया 1:30 मत रखा करो, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, टीचर्स का होता है कि नहीं आज तो थोड़ा जल्दी जाना है टीचरों को, तो हो जाता है कि नहीं आज जल्दी भेज दो। ये हसन का छोटू सा ग्लास है, वो ये ग्लास तो छोड़ते ही नहीं हैं, उनका फ़ेवरेट ग्लास है। और दस्तरख़्वान पे आप देख सकते हैं रोटी है, हाँ, ये स्वीट का डब्बा है और ये खजूर है। हसन और उसके डैडी स्वीट्स बहुत खाते हैं, उनको दस्तरख़्वान पे चाहिए होता है, तो मैं खजूर भी रखती हूँ क्योंकि खजूर इन लोगों को मैं खजूर भी देती हूँ, हेल्दी होता है। तो आज की व्लॉग में बस इतना ही है। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।